बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उनके घरों के नजदीक कैंप लगवाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि उनके आसपास रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नजदीकी कैंप तक ले जाने में उनकी मदद करें। अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। दूसरा बच्चा मुबारक हो भाभी, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया। अब ऑपरेशन कराना है कि? आज के युग में 2 बच्चों को ही सही से पाल लो, यही बड़ी बात है। पर मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। ये तुम्हारा वहम है कि कुछ हो जाएगा। तुम ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या? IUD 380A, इसे लगा लो और 10 साल की छुट्टी, उसके बाद फिर लगवाया जा सकता है। ये किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त लगवाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रतिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में ऑक्सीजन की उपलब्धता और इसमें हुई वृद्धि की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को ऑक्सीजन संयंत्रों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने को कहा। हरियाणा सरकार ने मोटर वाहन कर जमा करवाने के लिए प्रदेश में स्थापित 10 दस्ती कर संग्रहण केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया। हरियाणा में वर्ष 2022 तक 442 गांवों के 1493 तालाबों को प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में हरियाणा में हल्की बारिश होने और 10 से 12 जुलाई के बीच वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना जताई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558-893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में ऑक्सीजन की उपलब्धता और इसमें हुई वृद्धि की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि देश भर में 1,500 से अधिक PSA ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को बताया गया कि PM केयर्स के माध्यम से लगाए जा रहे सभी ऑक्सीजन संयंत्रों के शुरू होने पर वे 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन वाले बेड्स को ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। श्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ये संयंत्र जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दें और उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने की ताकीद की। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे ऑक्सीजन संयंत्रों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें ऑक्सीजन संयंत्रों के रखरखाव और इनको चलाने बारे अस्पताल के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने ये निर्देश भी दिया कि प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हों, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। इस पर अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि माहिरों द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है और देश भर में लगभग 8,000 लोगों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है। बैठक के दौरान श्री मोदी ने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर इन ऑक्सीजन संयंत्रों के काम और कारगुजारी पर नजर रखने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर भी जोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। हरियाणा सरकार ने मोटर वाहन कर जमा करवाने के लिए प्रदेश में स्थापित किए गए सभी 10 दस्ती कर संग्रहण केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया है, क्योंकि अब सभी मोटर वाहन मालिक अपना कर ऑनलाइन जमा करवाएंगे। परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि ये कर संग्रहण केंद्र गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी,
सिरसा, जींद, पंचकूला, अम्बाला और सोनीपत जिलों में थे। उन्होंने कहा कि पहले वाहन मालिकों के पास ऑनलाइन के अलावा दस्ती तौर पर कर जमा करवाने का विकल्प था। प्रवक्ता ने बताया कि अब परिवहन आयुक्त ने जिला परिवहन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि वाहन मालिकों द्वारा अपना मोटर वाहन कर केवल ऑनलाइन ही जमा करवाया जाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 की बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों को 14 से 16 जुलाई तक बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का एक और अवसर प्रदान किया है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इन परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी समय बोर्ड मुख्यालय आकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना पड़ेगा। परीक्षार्थी के लिए अपना मूल पहचान पत्र एवं प्रवेश पत्र लेकर आना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिन परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन होना है उनकी सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में वर्ष 2022 तक 442 गांवों के 1493 तालाबों को प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तालाब प्राधिकरण के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रभाकर वर्मा ने बताया कि कोरोना काल में भले ही इसकी गति धीमी हुई है, लेकिन शीघ्र ही ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुल 4,438 तालाब हैं, जिनमें 17,650 ग्रामीण अंचल में हैं और 788 शहरी क्षेत्र में हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रदेश में 18 तालाबों को आदर्श तालाब के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। श्री वर्मा ने कहा कि प्रदेश में 117 महाग्राम हैं और हर महाग्राम का कम से कम एक तालाब पहले पुनर्जीवित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक महत्व के तालाबों को प्राथमिकता वाली सूची में रखा गया है। श्री वर्मा ने बताया कि मुख्य मार्ग के दोनों ओर स्थित 200 तालाबों पर काम चल रहा है तथा 18 आदर्श तालाबों में से 9 का काम लगभग पूरा हो चुका है। अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में नए विकास कार्यों के लिए 11 करोड़ 95,13,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। हरियाणा के गृह मंत्री और अम्बाला छावनी से विधायक अनिल विज ने बताया कि इस धनराशि में से 2 करोड़ 17,32,000 रुपए शहरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन डालने व अन्य कार्यों पर और 45,81,000 रुपए जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति की पाइपलाइन डालने के दृष्टिगत खर्च किए जाएंगे। श्री विज ने बताया कि इसके अलावा बरसाती पानी की निकासी से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए 2 करोड़ 90,65,000 रुपए और इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में ट्यूबवेल लगाने के लिए 5 करोड़ 51,30,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। श्री विज ने कहा कि इससे संबंधित क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिल सकेंगी और छावनी विधानसभा क्षेत्र में विकास का नया आयाम स्थापित होगा। आज बंगाल की खाड़ी से निम्न स्तर पर नम पूर्वी हवाओं के स्थापित होने की संभावना के साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और 10 जुलाई के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि 11 से 12 जुलाई के दौरान पंजाब में और 10 से 12 जुलाई के बीच हरियाणा में वर्षा की गतिविधि में और वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 10 जुलाई के आसपास पंजाब और हरियाणा के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है, लेकिन विभाग ने कहा कि आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और उसके बाद हरियाणा और पंजाब के पूर्वी मालवा, माझा तथा द्वाबा क्षेत्रों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने नीरज नामक एक व्यक्ति को गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गांजे की आपूर्ति करते समय उसे मौके से गिरफ्तार कर 1.5 किलो गांजा पत्ती बरामद की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। जवानी की रेल कहीं
छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुल कर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।